Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT chapter is 1 sets in Hindi समुच्चय। एक्सरसाइज आज कराने वाले आपको 1.3। इससे पहले आपको एक्सरसाइज हमने 1.1 और 1.2 डिटेल में अच्छे से कराने की कोशिश की है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। 1.3 में जो हम पढ़ने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसमें एक है सबसेट, दूसरा है नंबर ऑफ सेट। नंबर ऑफ सबसेट होना चाहिए, यहाँ पर नंबर ऑफ सेट्स ना होकर के नंबर ऑफ सबसेट लिखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट। पावर सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पावर सेट, जिसे डिनोट करेंगे, जैसे कोई सेट ए होगा और उसका पावर सेट लिखेंगे तो उसको लिखेंगे फिर पी ए से, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, तो पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, किसी सेट के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही नंबर हमारे पावर सेट में होंगे। और लास्ट में सीखेंगे हम इंटरवल। इतनी चीजें पहले, ये जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने के बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 पर। तो आपको जल्दी जल्दी हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे सबसेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे, फिर पावर सेट कैसे लिखेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट में क्या होने चाहिए, और उसके बाद तो थोड़ी क्लास लंबी भी हो सकती है। आप थोड़ा धैर्य बना के सीखेंगे तो 100% आपको हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देंगे। उसके बाद आपको दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। तो चलिएगा, सबसेट। सबसेट का मतलब ये होता है जैसे आपका घर है, आप उसके एलिमेंट हैं। एक आपने एलिमेंट पढ़ा है, पहले पढ़ चुके हैं बिलोंग्स टू ए, और अब पढ़ने वाले हैं ए। सबसेट का साइन ये होता, सबसेट का साइन ये होता। बस ध्यान क्या रखना, थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। सबसेट जब भी बात करेंगे तो दो सेट होने चाहिए, और एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो एक ही सेट का कोई एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। फर्क इतना है। तो हम एक सेट लिखते हैं तब आपको सबसेट अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास एक सेट ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट सेट हमने कोई ले लिया। अब हमने सेट ले लिया है बी सेट ले लिया हमने 2 4 6 8 10। एक सेट ले लिया हमने सी 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। हम इसको भी फाइनाइट कर सकते थे, ऐसा कुछ मैटर नहीं है, ठीक है। जब भी सबसेट की बात करेंगे तो सेट ही होने चाहिए, एलिमेंट से मतलब नहीं है, ठीक। अब आप ये देखिएगा कि एक सेट हमारे पास ए ऐसा है, यानी नेचुरल नंबर का सेट है। सेट बी हमारा इवन नंबर का सेट है, और सेट सी हमारा ऑड नंबर का सेट। आप ये देखेंगे इसका कोई एलिमेंट आप पिकअप करेंगे, किसी एलिमेंट को आप इसमें से उठाएंगे, वो एलिमेंट आपको सेट ए में मिलेगा। किसी भी एलिमेंट को, कहने का मतलब है कि सेट ए के टोटल एलिमेंट सेट बी के टोटल एलिमेंट सेट ए में लाई करते हैं, सेट सी के टोटल एलिमेंट सेट ए में लाई करते हैं। दैट सेट बी विल बी सबसेट ऑफ सेट ए एंड सेट सी आल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। इट कैन बी डिनोट एज set B subset of set A and set C subset of set A। C के सभी एलिमेंट, ऐसा नहीं कुछ एलिमेंट उसमें मिले इसके, उससे हमें मतलब नहीं है, इसके सभी एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए। जब C के सभी एलिमेंट हमारे A में होंगे तभी C को A का सबसेट कहा जाएगा। जब सेट B के सभी एलिमेंट हमारे A में हैं तभी सेट बी को ए का सबसेट कहा जाएगा, और सबसेट का साइन ई है। जैसे यू, जो हम सेट पढ़ते हैं, हमने इंग्लिश में यू पढ़ा हुआ है, ये यू हमारा इंग्लिश में बहुत, इसमें सेट में बहुत यू होता है। इसके सभी रूप, जैसे एक ये यू हो गया, फिर एक ये यू हो गया, फिर एक ये यू हो गया, फिर एक ये यू हो गया। 4 तरीके के यू बना सकते, ये सभी हमारे सेट में यूज होंगे। तो अभी जो यूज होने वाला है वो ए है, सबसेट। और सबसेट अगर नहीं है तो उसके लिए जैसे नॉट बिलोंग्स टू करते थे, इसी प्रकार से नॉट ए हो जाएगा। तो ये तो है, इसको तो हम न कट नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी हम दूसरा सेट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट हमने लिखा है ई 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एक सेट हमारे पास है 0 1 2 3 डॉट, यानी एक इनफाइनाइट सेट है। क्या इसके सभी एलिमेंट सेट ए में है? नहीं, 0 हमारा इसमें नहीं है। अब ये नहीं 0 नहीं और सब मिल रहे, लेकिन नहीं, सभी एलिमेंट, all element of set E will be lie in the set A, then we can say that set E is the subset of set A. So it can be written as set E not subset of set A. आप सबसेट को मतलब समझ गए होंगे।
कि सबसेट क्या कहा जाता है। सबसेट की बात है, सेट से सेट की बात करेंगे, ठीक। एलिमेंट से मतलब नहीं है, ये नहीं कि हम किसी एक एलिमेंट को इसमें से उठाएं देखें इसमें है तो सबसेट बन जाएगा, नहीं। टोटल एलिमेंट हमारे इसमें मिलेंगे, टोटल एलिमेंट हमारे इसमें मिलेंगे, तभी सबसेट माना जाता। नंबर ऑफ सबसेट, अब सबसेट किसी के लिखना चाहते, किसी सेट के सबसेट लिखना चाहते तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करेंगे, अब वो देखिएगा, वो अलग चीज। ये सबसेट आपका हो गया। अब किसी सेट के सबसेट लिखेंगे कैसे, थोड़ा आगे चले, आपको नंबर ऑफ सबसेट या पावर सेट बताएं उससे पहले आप यहीं से एक चीज और समझ लीजिए। जैसे हमने सबसेट सीख लीजिए, सबसेट से ही आपको सीखना है प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं और सुपर सेट किसे कहते हैं। पहले ये दो डेफिनेशन क्लियर और कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक सेट हम लिखते हैं जैसे, या यहीं से हम समझ लेते हैं और दूसरे सेट हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर सबसेट किसे कहेंगे, सेट बी सेट ए का सबसेट है। हम यहां से समझ चुके हैं बी सेट ए का सबसेट है, लेकिन अगर ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो जाती है कि बी नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू है, क्योंकि बी के सभी सेट ए में तो हैं, लेकिन क्या ए के सभी सेट भी बी में हैं, नहीं। यानी जो सेट ए में है वही सेट बी में है क्या, तो इक्वल हो जाते, तो इक्वल तो नहीं। कंडीशन ये होनी चाहिए बी ए का सबसेट होना चाहिए, है, और बी नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए, वो भी है, यानी नॉट इक्वल टू ये कंडीशन फुलफिल हो रही। ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, बी को ए का हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, यानी बी इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ बी के लिए। फिर एक बार कर लीजिएगा कि जो कंडीशन हमारी यहां लग रही है कि बी ए का सबसेट है, समझ में आ गया, बी नॉट इक्वल टू बी ए है, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू बी ए होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि बी इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ बी, ठीक। ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे और ए नहीं सॉरी बी को ए का प्रॉपर सबसेट कहेंगे और ए को बी का सुपर सेट कहेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं, ठीक। अब चलिएगा आगे, नंबर ऑफ सबसेट कैसे लिखेंगे या कैसे बताएंगे। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन चलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। एक सेट हम लिख रहे हैं, एक सेट हमने लिखा है 1 2 3 लिख लिया, इसके कितने सबसेट होंगे, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एक लेटर होता 5, ये 5 है, प्रत्येक सेट का सबसेट हुआ करेगा, ठीक। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। इसके लिए आपको रिलेशन याद रखना चाहिए 2 पे पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। एक बार फिर समझिएगा, नंबर ऑफ सबसेट, इसके कितने सबसेट बनेंगे, गिनती पहले देखिएगा, 2 पे पावर n, दैट इज 2 पे पावर n मीन्स 1 2 3 3, 2 पे पावर 3 मीन्स 8, इसके 8 सबसेट बनेंगे। एक तो नंबर हो गया क्लियर, आपसे नंबर भी एक नंबर में पूछा जाता है कि कोई सेट आपको गिवन बताओ इसके सबसेट कितने होंगे, तो जितना नंबर है इस पर, जितने एलिमेंट हैं वो 2 पे पावर में आ जाएंगे और आप सॉल्व, 2 पे पावर 3 का मतलब 8 ही तो होगा। और जहां हमने लिखा हुआ वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट, जो सेट है उसमें एलिमेंट कितने, वो n उसको डिनोट करता है, ठीक। ये हो गया। अब आप कह रहे सोच रहे होंगे तो 8 तो आपने लिख दिया, लेकिन वो 8 सबसेट होंगे कौन से, उसे भी समझ लीजिएगा कि किसी सेट के सबसेट लिखते कैसे हैं, ठीक। तो हमें 8 चाहिए, अभी हमने कहा था 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई भी सेट हो उसका सबसेट 5 100% होगा, यानी नंबर 1 पे आप 5 को लेकर चलेंगे। नाउ सबसेट्स आर, सबसेट्स आर, अब इसके सबसेट हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे हम 5, अब सबको अलग अलग, यानी 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 3, एक एक अब 2 2 करके, जैसे 1,2 और 2,3 और 1,3, सभी के 2 2 के सेट बन गए, यानी आपस में 2 2 एलिमेंट बन गए। अब लास्ट में वही सेट ले लिए, यानी प्रत्येक सेट भी खुद का सबसेट होता है, ये सेट भी इसी का सबसेट है। अब आ गया 1 2 3, अब आप ये गिनती कर लो, 8 निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे पता करते हैं, सबसेट लिखते कैसे हैं, ये हो गया। अब यहीं से तुरंत आप आगे चलिएगा, पावर सेट समझ में आ जाएगा कि पावर सेट फिर क्या होता है, किसी सेट के जो सबसेट होते हैं उनका भी सबसेट बना दें तो उसी को हम कहते हैं पावर सेट।
करना क्या, केवल एक इस पे कॉमा ही तो लगाना। सेट बनाते कैसे हैं, हमारे पास ए और बी है, कॉमा इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर हम ये कर दें बस सेट बन गया। उसके लिए कोई बहुत भारी काम थोड़ी करना, सेट बन गया। ये जो इसके सबसेट हमने लिखे थे 8, इनका भी सेट बना दें, यानी सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। सेट ऑफ ए गिवन सबसेट ऑफ ए सेट, सेट क्या है ए, इसके सबसेट क्या है 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, इनका सेट बना दो। आपको करना क्या, यहाँ पर एक कॉमा ही तो लगा देना, करली ब्रैकेट ही तो लगा देना। तो हम ये करली ब्रैकेट लगा दे रहे, इसी को पी ए कह देंगे, ये लीजिएगा, एक नया सेट बन गया, इसी को हम पावर सेट कहते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट इन द पावर सेट, दैट इज नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, आल्सो द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पावर सेट। जो किसी सेट के जितने हम सबसेट लिखेंगे वही एलिमेंट तो पावर सेट के अंदर है। हमने यहाँ लिख रखा है नंबर ऑफ द एलिमेंट इन पावर सेट, पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, किसी सेट के जो सबसेट होंगे वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट होंगे। तो पावर सेट के भी आप एलिमेंट गिन लीजिएगा, उतने ही निकलेंगे जाके 8। तो हमने सब चीजें आपको क्लियर करके यहाँ बताई हुई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने किसी सेट के सबसेट लिखे जाते हैं। समझ पाए होंगे आप कि पावर सेट कैसे लिखेंगे, किसी सेट के सबसेट का सेट पावर सेट होता है। ये सेट है, इसके ये सबसेट है, इनका भी हमने सबसेट बना दिया, वो सेट बना दिया, इसी को हम पावर सेट कहते हैं। एलिमेंट कितने होंगे, जितने इसके सबसेट होंगे वही पावर सेट में एलिमेंट होंगे। क्लियर हो गई सभी चीजें। अब रह गया हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरवल्स। ये और आपको समझना है डीपली। आइए समझते हैं इंटरवल्स। जो इंटरवल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वो 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं। जो इंटरवल होते हैं वो 4 प्रकार के इंटरवल होंगे। एक इंटरवल होगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और एक होगा क्लोज इंटरवल। एक होगा एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, और एक होगा इधर ओपन इधर क्लोज। जैसे ये इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल कहा जाता है। अब यही से हम समझाते हैं आपको, यानी ये इसको हम पूरा का पूरा ये रेंज ले रहे हैं, ये रेंज हमने पूरा इसका ले लिया। ये है ए और ये है बी, ये सेट हमारा, ये इंटरवल हमारा ओपन इंटरवल कहा जाता है। और डिनोट कैसे करते हैं वो सीखना है। पहला जो ब्रैकेट होगा, यानी इंटरवल को सेट में लिखना, इंटरवल के रूप में लिखना, रोस्टर, यानी 3 फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इंटरवल फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ए कॉमा बी, इस प्रकार से जो हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया हुआ है ये ओपन इंटरवल को डिनोट करता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है उसको और डीपली समझ लीजिएगा तो आगे इंटरवल भी आपको सही से समझ आ जाएंगे। मान लीजिएगा कि यहां पर हम ये लिख दें, इसको ए को मान लीजिएगा 2 और बी को मान लीजिएगा 6। इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, यहां पर हमने ये ब्लैक नहीं की, ये रिंग खाली है। इसका मतलब ये है कि जो बाउंड्री लाइन पर बैठा हुआ है उसे हमें एक्सक्लूड कर देना है, यानी छोड़ देना है, लेना नहीं है। बाउंड्री लाइन पर 2 और 6 बैठे हुए हैं तो इनको आपको बुलाना नहीं है। इनके बाद कौन आने वाला है, इनके बाद आने वाले हैं हमारे 3 4 और 5। इसका ये मतलब था इंटरवल का, ओपन इंटरवल का ये मतलब था कि अगर यहाँ पर ए और बी है तो ए को नहीं लेना, बी को भी नहीं लेना, इनके बीच में कौन कौन है उन सबको लेना है। हमने ए और बी को एग्जाम्पल के तौर पर 2 व 3 मान लिया है। तो अब आप 2 और 6 मान लिया, तो इसका मतलब ये था कि ना तो हमें 2 को लेना है ना ही 6 को लेना है। इस 2 के बाद कौन है और 6 से पहले कौन है, यानी 2 3 4 5, ये हो गया हमारा सेट फॉर्म हो गया। अभी ये लिमिट देखिएगा इसकी, एक तो ये तो इंटरवल फॉर्म में हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर लिमिट फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, इसी चीज को इस प्रकार से डिनोट करेंगे। मान लीजिए ये एक्स है हमारा, 3 4 5 सब एक्स की वैल्यू है, तो इसे डिनोट करेंगे हम 2 से एक्स और ये 6, यानी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6 है। ये लिमिट फॉर्म आ गई। अगर इस प्रकार से कहीं आपको लिखा मिलेगा जब कहीं भी, तो आप क्या समझेंगे, ना तो 2 को लेना है ना ही हमें 6 को लेना है। 2 के बाद के सभी एलिमेंट लेने और 6 से पहले के लेने। समझ गए आप ओपन इंटरवल। दूसरा, अब इसको हमने क्या कर दिया, रिंग को डार्क कर दिया। इस रिंग को हमने डार्क कर दिया, यहां भी हमने ए लिखा हुआ है, यहां बी लिखा हुआ है।
अब इसको लिखने का तरीका ये, इधर ओपन है इधर क्लोज है, बस इतना अंतर समझिएगा। ये ओपन कहा जाएगा इधर और इधर क्लोज कहा जाएगा। लिखेंगे कैसे, इधर ओपन है और बी को कर दिया क्लोज। क्लोज को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे, जो साइड क्लोज है उधर स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इधर ओपन इधर क्लोज। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अब आपको बी लेना है, ए अभी भी नहीं लेना है। दैट इज, अगर इसकी लिमिट फॉर्म हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगी, हम यहां पर पहुंच रहे डायरेक्ट कि एक्स ए लेस देन इज इक्वल टू बी, यानी बी एक्स की वैल्यू बी से छोटी भी है और बी के बराबर भी है, यानी बी को क्रॉस नहीं करना। जैसे अभी इसी को हम यहां पर ये लिख दे रहे हैं 2 6, वही एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, समझते जाना आप। अब इसका मतलब ये हुआ है कि हमें 2 नहीं लेना, 3 4 5, अब हमें 6 को भी लेना है। एक तरफ जो साइड क्लोज है वो एलिमेंट हमको लेना पड़ेगा, जो साइड ओपन है वो एलिमेंट हम नहीं लेंगे, उसके बाद के एलिमेंट लेंगे। तो ये हुआ हमारा वन साइड ओपन वन साइड क्लोज का मतलब। इसी प्रकार से अब की बार आप इसको क्लोज कर दो, इसे ओपन कर दो, तो हमारा 2 इंक्लूड हो जाएगा लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा। जैसे समझ पाइए, इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखा, आप चाहो तो इसको ऐसे लिखोगे 2x लेस देन इज इक्वल टू 6। लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब है 6 इंक्लूड है, 6 को आपको लेना पड़ेगा, 2 नहीं ले पाएंगे। तो ये लिमिट भी आपको सीखनी है। सेट फॉर्म में ऐसे लिखा गया, इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखा गया। अब देखिएगा दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनती है। दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि अब की बार हम इन्हें इसको क्लोज कर दिया और ये रिंग हमारी ओपन रहेगी, ठीक। और ये भी हमारा क्लोज है, यहां से यहां तक ये इस प्रकार से है, यानी ये कंप्लीट रेंज हम ले रहे हैं, ठीक। जो इस घर में बैठा होगा उसको नहीं लेंगे। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा, ए की तरफ क्लोज है, बी की तरफ ओपन है। ओपन साइड स्मॉल ब्रैकेट से शो की जाएगी, क्लोज साइड स्क्वायर ब्रैकेट से शो की जाएगी। ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, ठीक। ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, और एक इसके अंदर होता है लाइन ब्रैकेट। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें 4 के चारों ब्रैकेट दिए जाते हैं, वो छोटे क्लासों में होता है, 6 8 में होता है, वो ब्रैकेट वहां पढ़ा दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या, ऐसे हम इंटरवल फॉर्म में उसमें लिमिट फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, x की वैल्यू a से लेकर के b तक, यानी a लेकर के है और b तक है, यानी b नहीं है। जैसे अगर यहां पर हम ये लिखना चाहें कि 2, 6, तो इसका मतलब हुआ सेट जो बनेगा 2 3 4 और 5। अब की बार आपको 6 को नहीं लेना, क्योंकि 6 की तरफ ये ओपन है, कहने मतलब है 6 भाग गया निकल के, क्योंकि दरवाजा खुला है, इधर बंद था, 2 नहीं भाग पाया, तो 2 को हमने पकड़ लिया। ऐसे समझ लीजिए आप। ये लिमिट फॉर्म हो गई, ये इंटरवल फॉर्म हो गई, ये सेट फॉर्म हो गई। अब देखिएगा, ये ओपन था, ये ओपन क्लोज, ये क्लोज ओपन। अब समझिएगा क्लोज इंटरवल को। क्लोज इंटरवल को कैसे समझेंगे, देखिएगा सेम वे। एक रिंग हमारी ए है और एक ई है, यानी एलिमेंट 2 है हमारे, और इन दोनों को अब की बार हमने डार्क कर दिया है। कहने मतलब है कि यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर जो एलिमेंट बैठे हुए हैं हमें वो भी इंक्लूड करने हैं, वो लेने, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल रेंज हमारा लेना है। ये ए है और ये बी है। इंटरवल फॉर्म में इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये दोनों तरफ क्लोज है। अब ना ए निकल के भागने वाला है, ना ही बी निकल के भागने वाला है। अगर हम ए और बी को 2, 6 मानते हैं तो इसे शॉर्ट सेट फॉर्म में अगर लिखोगे तो 2 भी लेना, 2 3 4 5, इसका ये मतलब था। लिमिट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, मान लीजिए ये सब x को x इन्हें डिनोट करता है, तो 2 से लेकर के 6 तक 2 भी इंक्लूड है, 6 भी इंक्लूड है, ये ब्रैकेट हमारा लिमिट फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा, जो कि अभी सेट में यही लिखा जाएगा, तो वहां आपको करने पड़ेंगे, अभी आप समझ लीजिएगा। तो ये हमारे सभी इंटरवल भी हो गए, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, और ये क्लोज इंटरवल। 4 प्रकार के इंटरवल हो गए। एक बार फिर उनको समराइज कर लीजिएगा। जैसे पहला इंटरवल हमारा था ए ओपन, दूसरा इंटरवल हमारा था बी की तरफ क्लोज, तीसरा इंटरवल हमारा था अब कि इधर क्लोज है
इधर ओपन है। चौथा इंटरवल हमारा था, यहाँ भी क्लोज है और यहाँ भी क्लोज है। यानी इसको लिखा था a कोमा बी इस प्रकार से, और इसे लिखा था हमने इस प्रकार से, और इसे लिखा था हमने इस प्रकार से, और इसे लिखा है हमने इस प्रकार से। अब आप देख लीजिएगा क्या फर्क है। ठीक, इंटरवल भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। जो भी इसमें शब्द आने वाले थे उनको हमने डिटेल में आपको बता दिया है। इसलिए मैं कहा एक्सरसाइज थोड़ी क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है। चीज़ें सीखेंगे तो फिर शॉर्टकट नहीं है, सीधी सी बात। अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो शॉर्टकट नहीं है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। ये चीज़ें क्लियर हो गई तो हमें वहाँ बताने की जरूरत नहीं, वहाँ आपका टाइम बच जाएगा। तो शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.3। इसमें आने वाले जो भी टॉपिक थे, जो भी हम पढ़ेंगे, उनमें सब डिटेल में आपको समझा दिए। क्वेश्चन फर्स्ट ये, फिल इन द करेक्ट सिंबल्स सबसेट नॉट सबसेट इन द गिवन। यहाँ में खाली खाली ये जगह गिवन है, ये इसमें हमें ये सिंबल भरने हैं कि इसके सबसेट है कि नहीं। सबसेट मीन्स इसके सभी एलिमेंट अगर इसमें है तो सबसेट है, अदरवाइज नॉट। देखिएगा 2 3 4 2 3 4 मिल रहे हैं तो ये सबसेट हमारा हो गया। ए बी सी, बी सी मिल रहा लेकिन ए इसमें नहीं है। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का कक्षा 11 का लड़का, और आपके स्कूल का कोई लड़का। इसका मतलब है यहाँ स्कूल है, क्लास 11th का कोई स्टूडेंट वो आपके स्कूल का स्टूडेंट होगा, आपके क्लास का स्टूडेंट आपके स्कूल का स्टूडेंट होगा। एक्स इज ए सर्किल इन द सेम इन द प्लेन, किसी प्लेन में सर्किल। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी रेडियस के सर्किल खींचे जा सकते हैं सभी इकट्ठे इस घर में हैं, लेकिन इस घर में केवल वही सर्किल हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो क्या ये वाले सभी सर्किल इस घर में लाई करेंगे? नहीं करेंगे। ये वाले सर्किल तो इसमें लाई करेंगे। उल्टा अगर ये वाला स्टेटमेंट हम इधर लिख दें और ये वाला स्टेटमेंट इधर लिख दें तो हमारा सबसेट बनेगा। इस पोजीशन में ये सबसेट नहीं बन रहा। ये है सभी सर्किल का एक बैग है जिसमें सभी सर्किल भरे हुए जितने भी रेडियस के संभव हो सकते हो, लेकिन इस बैग में केवल वही सर्किल आपने फिलअप कर रखे हैं जिसमें जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो ये सभी सर्किल इसमें कहाँ मिल रहे? बल्कि आपका सर्किल इसमें मिल रहा है, ये सर्किल उसमें नहीं मिल रहा, लिहाजा ये सबसेट नहीं है। एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन, किसी प्लेन में ट्राइंगल, यानी सभी ट्राइंगल जितने भी ट्राइंगल हो सकते हैं वो सभी किसी प्लेन में ट्राइंगल हैं। और यहाँ पर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ट्राइंगल से क्या रिलेशन है? तो सबसेट नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, किसी प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिनके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये सभी ट्राइंगल हैं। तो ये बैग जो हमारे पास है उसमें सभी ट्राइंगल भरे हुए हैं, और ये बैग हमारे पास उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भरे, अर्थात अपने ट्राइंगल को जब आप इस बैग में तलाश करेंगे तो आपका ट्राइंगल इस बैग में मिलेगा, लिहाजा ये सबसेट है। इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इवन एन इंटीजर। अब जब आप इंटीजर को लिखेंगे तो इंटीजर वाले घर में जब अपने इवन नंबर आप ढूंढने के लिए निकलोगे तो सभी आपके इवन नंबर यहां मिलेंगे। ये इंटीजर इन्होंने कहा, इंटीजर मीन से पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे, लेकिन सभी नंबर वहां होंगे। कहने का मतलब ये रिलेशन इनका ये है इस प्रकार से, -10 -9 डॉट 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 0, फिर 1 2 3 आगे चलते चले जाएगा। और ये तो हमारा इवन ही है केवल, तो क्या इवन नंबर इसमें मिलेंगे? नहीं, सभी मिलेंगे। तो ये सबसेट है। क्वेश्चन 2, आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि इन्होंने यहाँ पर सबसेट के साइन लगा रखे हैं, सबसेट और नॉट सबसेट, वो सही किया या गलत किया हमें ये बताना है केवल। तो देखिएगा कि ए बी और यहाँ भी है हमारा ए बी, यानी ये इसका सबसेट था। इन्होंने क्या किया? वो गलत कर दिया। तो इन्होंने जो किया है वो गलत किया जबकि वो सही था। इन्होंने जो किया वो गलत किया है तो हमने गलत कर दिया। अगर इन्होंने सही किया होता तो हम सही कर देते। ए ई, और इधर लिखा हुआ एक्स इज ए बॉबिल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बॉबिल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कहने मतलब ये जो घर है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए ई आई ओ यू है। क्या ई इसमें मिल नहीं रहे? बिल्कुल मिल रहे, तो इन्होंने भी कहा है, तो ये हमारा हो गया सही। 1 2 3 1 3 2 नहीं मिला तो ये है हमारा गलत, जबकि वो सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। ए इसमें है, ये हमारा सही है, यानी ये सेट इसके अंदर मिल रहा है। इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में है तो सबसेट है। देखो एलिमेंट की जब बात करते हैं तो सेट नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें,
ये ब्रैकेट हटा दें तो ये अब सही हो गया। ये एलिमेंट के लिए शो करने वाला सिंबल होता है कि ए बिलोंग्स टू दिस सेट, ए बिलोंग्स टू दिस सेट। लेकिन क्या ये अभी ये सेट बन गया, अगर यहां पर हम इसको सेट बना दें और इसको सबसेट बना, अब ये सही हो गया। लेकिन एलिमेंट की पोजीशन में ये सही नहीं है। एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से सभी छोटे इवन नेचुरल नंबर, तो वो कौन कौन से हैं? ए में जो सेट बन रहा इवन नेचुरल नंबर यानी 2 4, बस 6 से छोटे कह रहे हो गए। अब सी में इसमें इसमें क्या करें, दूसरा वाला सेट जो है ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, 36 को डिवाइड करने वाले नंबर, हम इसका सेट बी बना ले रहे, तो वो आएगा 1 2 3 4 6 और आएगा आपका 12, फिर 18 और फिर 36। आप देखिएगा आपके एलिमेंट इसमें कहीं हैं? सभी दिखाई दे रहे, ले आ जाइए, सही है। ये था क्वेश्चन फर्स्ट, ये था क्वेश्चन सेकंड। समझ रहे होंगे आप? समझते क्वेश्चन नेक्स्ट, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 एंड 5। 3 क्वेश्चन देखो बहुत ही इंटरेस्टेड है और आपको डीपली समझना भी पड़ेगा तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो सही को गलत, गलत को सही कर देंगे। इसमें पूछा क्या गया, आप हमें ये बताइएगा इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, और हैं तो वो क्यों हैं? कौन कौन से इनकरेक्ट हैं वो बताइएगा, करेक्ट नहीं। आंसर भी आप देखेंगे तो इनकरेक्ट का दिया गया होगा, करेक्ट का नहीं दिया गया होगा। आपको एक सेट गिवन है, पहले उस सेट को डीपली देखिएगा क्या है कि 1 2 3 4 और 5। अब 3 4 को समझिएगा, 3 4 सेट के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन किसी सेट में जब भी आप इस प्रकार से देखेंगे तो एलिमेंट माना जाएगा, ना कि वो सेट हो। ये क्या है, इसको आप पूरा एक 1 एलिमेंट के रूप में देख के चलेंगे। ये है हमारा 1 एलिमेंट, यानी इस सेट का एक एलिमेंट है ये। इस सेट में से आप 3 और 4 को अलग अलग तोड़ नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये एलिमेंट के रूप में है, ना कि इसका सेट है, ये सेट नहीं है, ठीक है। अब इसके सबसेट अगर आपको देखो, सबसेट लिखना हमने शुरू में सिखा दिया, वो आपको आना चाहिए क्योंकि सबसेट की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब समझते हैं एक एक करके। 3 और 4 देखो यहाँ पर क्या हमने कहा था, एलिमेंट। एलिमेंट बिलोंग्स करता है, ना कि सबसेट होता है। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, जैसे हमने यहाँ पर ये ले लिया है 1, तो 1 बिलोंग्स टू ए है, ना कि 1 सबसेट ऑफ ए है। तो ये तो सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। हमने पहले कह दिया ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो बिलोंग करता है, ना कि सबसेट हो, तो ये सबसेट कहाँ हो सकता है? ये स्टेटमेंट हमारा हो गया इनकरेक्ट। हम सभी बताते जाएंगे आपको करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा इनकरेक्ट। अब यहां पर देखिएगा, यहाँ इन्होंने बिलोंग कर दिया, हमने कहा एलिमेंट बिलोंग करता, तो इस सबसेट इस सेट के लिए ये एक एलिमेंट की तरह, तो यहां पर बिलोंग का साइन लगा हुआ है, ये सही है हमारा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर उन्होंने सबसेट बना दिया है, देखें ध्यान से देखें आप, ये है, इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं, इसका हम कलर चेंज करते तो समझ में आएगा। ये एलिमेंट था हमारा इस सेट का, ये 3 4 एक एलिमेंट था, एलिमेंट को हमने सेट के अंदर लिख दिया है, यानी ये ब्लैक वाला जो हमारा ब्रैकेट लगा हुआ ये सबसेट। अगर हम इसके सबसेट लिखेंगे, इस सेट के जब सबसेट लिखेंगे तो आपको ये सबसेट मिलेगा, तो ये सबसेट बन गया। सबसेट बन गया तो किसी सेट का सबसेट है वो, ये हमारा आंसर सही है। 1 बिलोंग करता है, 1 बिलोंग करता है ए से, ये सही है। लेकिन 1 सबसेट ए का नहीं है, सबसेट कब हो जाएगा? इसी पर हम ब्रैकेट लगा दें, अभी हम इसको ये कर दें, अब ये ट्री हो गया हमारा, अब ट्री हो गया। लेकिन अभी तक क्या है, ये फॉल्स है, ये हमारा गलत, ठीक। ये एलिमेंट तो बिलोंग करता है, लेकिन सेट सबसेट होता है, तो ये सेट तो है नहीं। जब इसके सबसेट लिखेंगे तो हमारा ये ब्रैकेट लग करके बना जाएगा, तब सही हो जाएगा। यहां पर देखिएगा ये सबसेट है हमारा, ए के सब सबसेट लिखेंगे तो 1 2 5 का एक सबसेट बनेगा, तो बनेगा तो ये इसका सबसेट है, ये हमारा ट्री हो गया। लेकिन ये फॉल्स हो गया, देखो यहां पर इन्होंने बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया, यहां बिलोंग्स नहीं करता, ये सबसेट तो हो सकता है लेकिन बिलोंग नहीं करता है, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। ये साइन सही नहीं लगा हुआ, अगर ये साइन लगाना चाहते हैं तो आप 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। 5 इसमें है नहीं क्योंकि बिलोंग कर रहा है। 5 तो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, ना कि एलिमेंट है। अगर एलिमेंट के रूप में इसमें लिखा होता तो हम बिलोंग्स टू कर देते, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखो यहां सबसेट बना दिया इन्होंने, यहां सबसेट का साइन लगा, तो हमने कहा 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया।
अब ये भी हमारा गलत हो गया। अगर हम इसके सबसेट लिखेंगे तो फाई सिंगल रूप में आएगी, इस प्रकार से फाई आएगी, ना कि इस प्रकार से आएगी। इस प्रकार से फाई कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ये भी हमारा गलत हो गया। तो अब आप इसके मैच कर लेना कि कौन कौन से हमारे गलत गए, क्योंकि गलत वाले पूछे गए थे। पहला है, फिर हमारा चौथा है, 7 है, 8 है और 10 है। ये रॉन्ग है, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा इसको डीपली समझना पड़ेगा, और डीपली अगर समझना चाहते तो इसके सबसेट सब पहले लिख लो, अच्छा समझ में आपके आ जाएगा। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन 4 में, राइट डाउन द सबसेट। अब देखो इसके सबसेट लिखना चाहते हैं, तो सबसेट के लिए क्या होता है, ये इसके सबसेट जब लिखेंगे तो फाई सभी का सबसेट होता है, और एक हमारा जो गिवन है, जो सेट गिवन होता है वो भी दिए गए सेट का सबसेट होता है। यहाँ पर फाई, और हमने आपको ये भी बता दिया होते कितने हैं, 2 पे पावर 1 यानी 2। कितने एलिमेंट आएंगे इसके, कितने सबसेट बनेंगे, एक एलिमेंट है तो 2 पे पावर 1 यानी 2, यहाँ पर 2 है 2 पे पावर 2 यानी 4। 4 सबसेट इसके बनेंगे, एक फाई बनेगा, एक अकेला ए बनेगा, एक अकेला बी बनेगा और एक स्वयं ए भी आ जाएगा। इसके 2 पे पावर 3 8 बनेंगे। अब जरा 8 लिखिएगा, कौन कौन से 8 इसके सबसेट होंगे, 5 1 फिर 2 और फिर 3 और फिर 2 ले लो, यानी 1 2 2 3 और एक बार ले लो 1 2 3 और 1 3 नहीं लिया है, 1 3 पहले ले लो इसका 1 3। अब लीजिएगा 1 2 3, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी को अगर हम एक करली ब्रैकेट से और बंद कर दे तो एक पावर सेट बन जाएगा। फाई का सबसेट फाई ही होगा। हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए, यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जबकि ए इज इक्वल टू फाई है, नल सेट है, यानी कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या है जरा बताना। ए एक तरीके से क्या है, ये दिया गया कोई सेट नहीं, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और हमने बताया है कि किसी सेट के कितने सबसेट होंगे, जितने सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होंगे। कहने मतलब ये है जितने सबसेट बनेंगे। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। नाउ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 पे पावर n, 2 पे पावर n, तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा, 2 पे पावर 0। किसी भी नंबर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी इसके जो सबसेट बनेंगे एक बनेगा, वो भी कौन सा बनेगा, दैट इज 5। अब इसके पावर सेट बनाइएगा, तो पावर सेट क्या होगा, ये तो सबसेट का ही, हमने कहा सबसेट का सेट बना दो तो पावर सेट बन जाता है। तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5। एक एलिमेंट है वो तो हमने वही बता दिया आपको, हमने पावर सेट भी लिख दिया। यहाँ पर क्या पूछा गया, ये पी ए फॉर पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, जबकि ए इज इक्वल टू 5 है, यानी एक नल सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक, वो भी कौन सा होगा, ए। ये पावर सेट बन गया, एलिमेंट 5 होगा। क्लियर हुआ, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 6 7 8 एंड 9, और ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट सिर्फ लगने वाले हैं। देखिएगा, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनके इंटरवल के रूप में हमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इंटरवल गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी एक दूसरे के कन्वर्स हैं ये। तो देखिएगा, इंटरवल के रूप में लिखने के लिए हम इंटरवल आपको शुरू में ही अच्छे से पढ़ा चुके, ये क्लास शुरू होने से किया था तभी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ओपन है ये, तो इस प्रकार से ब्रैकेट लगाएंगे, -4 यहाँ पर क्लोज है, तो ये 6 और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज -12 से -10। ओपन में इस प्रकार का साइन लगाएंगे, यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन है, दैट इज कैन बी रिटन एज 0 से इधर ओपन है, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज, दैट इज इसमें साइन इस प्रकार से लगाएंगे 3,4। बस इतनी सी बात थी, इनको लिख देना हमें इसी फॉर्म में। अब इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, जैसे x दैट x बिलोंग्स टू r, ये सब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक, अब इसकी लिमिट ये ओपन इंटरवल में लिखा हुआ, तो ओपन इंटरवल का मतलब हो जाएगा -3 से x और लेस देन 0। ये क्लोज इंटरवल में है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू x कोलन x बिलोंग्स टू r कॉमा और 6 यहाँ पर क्लोज करेंगे, फिर x लिखेंगे और यहाँ पर भी क्लोज करेंगे, 12 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ देखिए ओपन है और यहाँ क्लोज है और इधर ओपन है,
तो इट कैन बी रिटन एज x कोलन x बिलोंग्स टू r, इतना तो आपको लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद लिखना 6 इधर ओपन है x और इधर कर दो क्लोज 12, इधर क्लोज है और उधर ओपन है, दैट इज x कोलन x बिलोंग्स टू r -23, इधर क्लोज करेंगे x और इधर कर देंगे ओपन। ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख गए, इतनी सी बात थी। ये सेट बिल्डर फॉर्म का इंटरवल, इधर इंटरवल का सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि राइट द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का हमने अभी तक जिक्र नहीं किया था। यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा होता है, एक ऐसा बड़ा सा झोला, बड़ा सा आपके पास थैला, जिसमें किसी भी सेट के एलिमेंट ढूंढने के लिए निकलो उसके अंदर मिलेंगे, बस सीधी सी बात है। सेट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल का सेट और यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट। तो एक ऐसा सेट बनाइएगा जिसमें कोई भी ट्रायंगल आप खींचोगे मिलेगा। कोई ट्रायंगल लेने के लिए उस घर में आप जाओ, मना नहीं कर सकता, हाँ है आइसोसेलेस लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल लें, राइट एंगल ट्रायंगल लें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल लेने के लिए आप उस घर में जाएंगे आपको मिलेगा, वो यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। तो दोनों के आंसर में आपको अलग अलग यूनिवर्सल सेट आपको लिखने हैं। आप यहाँ लिख देंगे सेट ऑफ ट्रायंगल्स या सेट ऑफ ए पॉलीगॉन, दो में से कोई एक बात लिख दो, यूनिवर्सल वही हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स या सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। जब आप इस घर में जाओगे ये ट्रायंगल मांगने के लिए तो निकलेगा, वही आपको यहां पर भी लिखना है, U इज इक्वल टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, या सेट ऑफ पॉलीगॉन्स यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें कोई खास बात नहीं थी। अब देखिएगा एक सेट ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, ये भी हमारा यूनिवर्सल से ही रिलेटेड है। एक ऐसा सेट इन विकल्प में से निकालिएगा जिसमें ये तीनों सेट इंक्लूड हों, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं दिया गया, यानी ये सब मिलेंगे उसमें। तो देखिएगा अगर हम इस पहले वाले लेके सकते 6 पे खत्म हो जाएगा, 8 नहीं आ रहा, तो ये हो नहीं सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता। इसमें आ जाइएगा कोई एलिमेंट 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 2 0 2 4 6 और 8, सभी एलिमेंट इन तीनों ही सेट के एलिमेंट आपके इसमें मिल रहे हैं, तो यही होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए, मिल तो इसमें सभी रहे लेकिन इसमें 0 नहीं मिल रहा आपका, ये 0 लिखा है इस सेट में नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट उसके टॉपिक हमने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की और पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और हम आपसे ये भी आशा करते हैं कि आप छोटा सा कमेंट हमें जरूर करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स